प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे व्याख्यान का विषय है छायाचित्र संपादन। छात्रों, आइए सबसे पहले इस व्याख्यान के उद्देश्यों से परिचित होते हैं। व्याख्यान का प्रथम उद्देश्य है छायाचित्र संपादन से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। व्याख्यान का दूसरा उद्देश्य है छायाचित्र संपादन की विभिन्न तकनीकों से अवगत होना। व्याख्यान का तीसरा उद्देश्य है फोटो संपादन के तत्वों से परिचित होना। व्याख्यान का अंतिम उद्देश्य है फोटो संपादन तथा रंग संयोजन से अवगत होना। छात्रों, आइए अब हम इस व्याख्यान की प्रस्तावना की ओर बढ़ते हैं। सूचना को समाचार के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया संपादन कहलाती है। इसमें समाचार के रूप में चुनी हुई सूचना को शुद्धता एवं वस्तुनिष्ठता की कसौटी पर कसा जाता है। उसके व्याकरणिक दोषों और गठन को सही किया जाता है। छायाचित्र संपादन भी समाचारों में स्टोरी संपादन की तरह चुनौती भरा वैविध्यपूर्ण तथा सतर्क दृष्टि की आवश्यकता वाला काम है, जिसमें किसी चित्र की आवश्यकता, उपयोगिता, संयोजन, स्थान एवं शीर्षक निर्धारण आदि काम किए जाते हैं। समाचार पत्रों में छायाचित्रों की जरूरत कई रूपों में पड़ती है। लिखित समाचारों के साथ संलग्न फोटोग्राफ समाचार की विश्वसनीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। समाचारों को लेकर उठने वाले संदेहों को दूर करने तथा उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे फोटोग्राफों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समाचार पत्रों में फोटो पत्रकारिता के लिए स्वतंत्र रूप से व्यक्ति नियुक्त होते हैं, जिन्हें फोटो पत्रकार कहा जाता है। तस्वीरों का संग्रहण करना उनकी ही जिम्मेदारी होती है। इन्हें प्रेस फोटोग्राफर भी कहा जाता है। इसके अलावा फोटो एजेंसियों के जरिए भी फोटोग्राफ उपलब्ध कराए जाते हैं। छायाचित्र संपादन की प्रक्रिया में फोटोग्राफ का चयन व उपयुक्त शीर्षक का निर्धारण सम्मिलित होता है। ये बहुत ही सावधानी वाला कार्य है, जिसमें मानवीय पहलू और तकनीकी पहलू दोनों का बोध होना बहुत ज़रूरी है। इस व्याख्यान में छायाचित्र संपादन तथा इसके तत्वों को विस्तारपूर्ण रूप से समेटने की कोशिश की जाएगी। छात्रों, आइए अब मूल व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं, जिसका विषय है छायाचित्र संपादन। छायाचित्र प्रामाणिक इतिहास होते हैं, बीते हुए समय का तस्वीरों से जीवंत और विश्वसनीय प्रमाण, और कुछ नहीं हो सकता। चित्रों की अपनी भाषा होती है, जिसको समझने के लिए किसी संकेत चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये स्वयं में मानवीय अनुभूतियों को उत्तेजित कर उसकी भावुकता को प्रवाह देने में समर्थ होते हैं। समाचारों की दृष्टि से तस्वीरों का बहुत महत्व होता है। ये समाचार की सत्यता तथा जीवंतता में वृद्धि करते हैं। विवादास्पद बातों पर चित्रों द्वारा की गई अभिव्यक्ति निर्णायक होती है। पाठक चित्रों से युक्त समाचार को अधिक सुगमतापूर्वक ग्रहण करते हैं तथा ये उनके दिमाग में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। जिस तरह प्रकाशित करने से पहले लेख, आलेख, कविता, कहानी का संपादन कर उसे अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार प्रकाशित होने वाले छायाचित्र को भी संपादित करने की आवश्यकता होती है। छायाचित्र को संपादित करने का लक्ष्य उसे विजुअल रूप से अधिक प्रभावकारी, संबंधित विषय की जानकारी देने वाली तथा उपलब्ध स्थान के अनुरूप बनाना होता है। अच्छे संपादन से बेकार चित्र से भी बेहतर निष्कर्ष हासिल किए जा सकते हैं। छात्रों, आइए अब बात करते हैं छायाचित्र संपादन तकनीक की। छायाचित्रों को संपादित करने के तरीके वक्त के साथ बदले हैं, क्योंकि फोटो के माध्यम तथा प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में समय के साथ साथ बदलाव हुआ है।
सबसे पहले पारंपरिक फोटो संपादन के बारे में बात करते हैं। पहले समय में छायाचित्रों का संपादन मुख्य रूप से फोटोग्राफिक डार्क रूम तकनीक द्वारा होता था। फोटोग्राफी की प्राचीन तकनीक में फोटोग्राफी के लिए नेगेटिव रील का प्रयोग किया जाता था। तस्वीरों को खींचने या एक्सपोज करने के पश्चात फोटोग्राफिक डार्क रूम या अंधेरे कमरे में खींची गई या एक्सपोज रील को विभिन्न रसायनों केमिकल्स के सॉल्यूशन में डेवलप किया जाता है तथा रोशनी के प्रति असंवेदनशील करने के लिए फिक्स किया जाता है। तभी उसे डार्क रूम से बाहर लाकर परिणाम देखे जाते हैं। बाद में इन नेगेटिव से पॉजिटिव प्रिंट्स तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में फोटो की नेगेटिव स्तर से ही फिनिशिंग की जाती है, जो छायाकार अथवा डार्क रूम स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ का काम है। ट्रांसपेरेंसी फिल्म के मामले में बड़ी बड़ी फोटोग्राफी लैब उन्हें डेवलप कर तथा स्टाइल फ्रेम लगाकर उसे छायाकार या उपभोक्ता तक बेच देती है। प्रकाशन के समय उपलब्ध फोटोग्राफी प्रिंट को स्कैनर में स्कैन कर डिजिटल फाइल में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद उसे कंप्यूटर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से संपादित किया जाता है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं आधुनिक तथा डिजिटल फोटो संपादन तकनीक की। कंप्यूटर की मदद से देखे जाने वाली फोटो असल में एक डिजिटल फाइल के रूप में होती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता से फाइल के डिजिटल निर्देशों से कंप्यूटर इसे स्क्रीन पर दिखाता है। इन्हें डिजिटल फोटो कहते हैं। क्योंकि ये फोटो किसी पेपर या सीधे देखे जाने वाले माध्यम में मुद्रित नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर की डिजिटल भाषा में फ्लॉपी, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, हार्ड ड्राइव या अनेक कंप्यूटर के संग्रह माध्यम स्टोरेज में उपलब्ध होती है। पारंपरिक तस्वीर को भी कंप्यूटर स्कैनर से स्कैन कर डिजिटल फाइल या फोटो में बदला जा सकता है तथा कंप्यूटर से संबंधित संग्रह माध्यम से संग्रहित किया जा सकता है। छात्रों, आइए छायाचित्र संपादन के लिए सॉफ्टवेयरों के बारे में जानते हैं। छायाचित्र संपादन के महत्व को देखते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपरों द्वारा अनेक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर विकसित किए गए हैं। इन सब में अलग अलग विशेषताएं होती है, मगर पत्रिका तथा पुस्तकों के लिए फोटो एडिटिंग इन सभी सॉफ्टवेयरों से की जा सकती है, क्योंकि फोटो के संपादन के कुछ काम बहुत आधारिक होते हैं। ये काम सॉफ्टवेयर में उपलब्ध टूल्स के जरिए किए जाते हैं तथा फोटो संपादन के ये बुनियादी टूल्स सारे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद होते हैं। इनमें हेल्प वाले खंड में सॉफ्टवेयरों का प्रयोग करने का तरीका बताया गया होता है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति आराम से इन फोटो एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल फोटो की एडिटिंग के लिए कर सकता है। फोटो एडिटिंग के कुछ अधिक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयरों की सूची इस प्रकार है: एडोब फोटोशॉप, कॉरल, फोटोपेंट, फोटो फ्लेक्सर, मैजिक फोटो एडिटर, पिकनिक, पेंट नेट, फोटोस्केप, पिकासा 3, फोटो प्लस, फोटो इम्प्रेस, विंडो फोटो एडिटर। ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रिटेल ब्रांडर से खरीद कर कंप्यूटर में स्थापित कर यानी इंस्टॉल कर इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन इंटरनेट साइट्स में जाकर भी इन सॉफ्टवेयर में कुछ सॉफ्टवेयर को शुल्क के बिना भी डाउनलोड किया जा सकता है। निःशुल्क डाउनलोड किए जाने वाले सॉफ्टवेयरों में से कुछ प्रमुख है: फोटोस्कोप, पिकासा 3, पेंट नेट, फोटो प्लस इत्यादि। ये सॉफ्टवेयर आम ज़रूरत की एडिटिंग निपुणता से कर लेते हैं। इन सभी सॉफ्टवेयरों में से सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप है। इसकी विशेषता यह है कि इसे फ़ोटो एडिटिंग सीखने वाले से लेकर माहिर तक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
क्योंकि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। छात्रों, आइए अब बात करते हैं फोटो संपादन के तत्वों के बारे में। पत्रिकाओं के लेख, आलेख या निबंध तथा वृत्तांतों के लिए प्रयोग होने वाले फोटो की एडिटिंग के लिए किसी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं होती। फोटो एडिटिंग की बुनियादी जानकारी से ही फोटो के बेहतर तथा पत्रिका की ज़रूरत के अनुरूप बनाया जा सकता है। सामान्य रूप से फोटो का संपादन कर फोटो में इस प्रकार के सुधार किए जाते हैं। ब्राइटनेस और कंट्रास्ट करेक्शन। आमतौर पर फोटो खींचते समय रोशनी की कमी या अधिकता, गलत तकनीक या ठीक तरह से फोटो न ले पाने के कारण फोटो या तो ज़्यादा काली या उजली हो जाती है। तस्वीर में अधिक कालापन है तो उसे अंडर एक्सपोज फोटो कहा जाता है, यानी इसमें रोशनी की कमी है, जबकि अधिक उजली फोटो को ओवर एक्सपोज फोटो कहा जाता है। ये खामियां फोटो को बेढंगा बना देती है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मौजूद ब्राइटनेस कंट्रोल टूल की सहायता से इस कमी में सुधार किया जाता है। इसी मदद से अंडर तथा ओवर एक्सपोज तस्वीरों को बेहतर किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट। फोटो में अंधेरे हिस्से एवं रोशनी वाले हिस्से में रोशनी के अनुपात को कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। जब फोटो में फोटो लेते समय रोशनी की स्थितियों की वजह से अथवा विषय वस्तु की बनावट के कारण कॉन्ट्रास्ट कम या अधिक हो जाता है तो वह फोटो सुंदर नहीं लगती। इस कमी को फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयरों के कॉन्ट्रास्ट कंट्रोल टूल की मदद से दूर कर चित्र को सुधारा जा सकता है। फोटो क्रॉपिंग। बहुत बार ऐसा होता है कि तस्वीर में विषय वस्तु तो छोटी होती है मगर गैर जरूरी हिस्सा बड़ा होता है। इन स्थितियों में विषय वस्तु को प्रमुख आकर्षण बिंदु बनाने के लिए तस्वीर को विषय वस्तु तक सीमित करना होता है। इस प्रक्रिया को फोटो क्रॉपिंग कहते हैं। क्रॉपिंग टूल के सहारे फोटो के उन हिस्सों को हटाया जा सकता है जो आवश्यक ना हो। कलर बैलेंस। फोटोशॉप तथा अन्य फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इस टूल का प्रयोग फोटो के रंगों को आवश्यकता के अनुसार तेज या हल्का करने के लिए किया जाता है, जिससे फोटो का रंग संयोजन ज़रूरत के अनुरूप परिवर्तित हो जाए। ग्रे स्केल टूल। अनेक बार पत्रिका में एक रंग में ही अक्सर काले रंग की ही प्रिंटिंग की जाती है। इसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग या मोनो कलर प्रिंटिंग कहते हैं। मगर आजकल अधिकतर तस्वीरें रंगीन होती है। अगर मोनो प्रिंटिंग में रंगीन फोटो का इस्तेमाल किया जाए तो संदेह रहता है कि रंगीन हिस्सों को एक ही रंग के विभिन्न स्तरों पर छपने से ब्राइटनेस तथा कॉन्ट्रास्ट बदल सकता है तथा फोटो अनाकर्षक हो जाती है। इसलिए मोनो कलर प्रिंटिंग के लिए रंगीन फोटो को ग्रे स्केल अर्थात काले सहित स्लेटी रंग के विभिन्न स्तर में बदलने की आवश्यकता होती है, जिससे रंगीन तस्वीर ब्लैक एंड वाइट फोटो में परिवर्तित होकर उसे ब्राइटनेस तथा कॉन्ट्रास्ट टूल से एडिट कर अच्छे निष्कर्ष उपलब्ध होते हैं। शार्पिंग एवं ब्लर टूल। कई बार फोटो खींचते वक्त कैमरा या विषय वस्तु हिल जाती है या जल्दी में विषय वस्तु सही से फोकस यानी कि केंद्र नहीं होती। इससे चित्र की शार्पनेस खराब हो जाती है या वे हिली हुई या साफ नहीं दिखती। फोटो की इस खामी को कुछ हद तक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के शार्पिंग टूल से सही किया जाता है। इसके इस्तेमाल से आउट ऑफ फोकस फोटो कुछ बढ़िया हो जाते हैं। कभी कभी खास प्रभाव के लिए फोटो को धुंधला या सॉफ्ट करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए कई फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ब्लर टूल भी उपलब्ध होता है। इससे तस्वीर की शार्पनेस ठीक की जा सकती है।
स्केच टूल कई समय विशेष प्रभाव के लिए फोटो को फोटो की तरह नहीं बल्कि रेखा चित्र की भांति दिखाने की आवश्यकता होती है। इसके लिए फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के स्केच टूल का प्रयोग किया जाता है। इससे फोटो में रेखा चित्र का प्रभाव आ जाता है। आर्टिस्टिक टूल सामान्य तस्वीर को वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल या पेस्टल कलर पेंटिंग की तरह बना देते हैं। क्रिएटिव फोटो एडिटिंग में इस प्रकार के प्रभावों के लिए कई तरह के प्रभाव पैदा करने वाले टूल होते हैं, जिनका उपयोग करके साधारण फोटो को अधिक प्रभावकारी बनाया जा सकता है। प्रिय छात्रों, आइए अब बात करते हैं फोटो संपादन तथा रंग समायोजन की। किसी भी छायाचित्र का संपादन करने से पूर्व उसकी गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी के विषय में जाना जाता है। चित्र कितनी जीबी की है, उसका सर्कुलेशन कितना है, कितनी एमबी की फाइल है। अगर फोटो का आकार बहुत छोटा है तो कितनी ही अच्छी फोटो क्यों ना हो इस्तेमाल में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि जैसे ही डिज़ाइनर उसको अपने उपयोग के हिसाब से बड़ा करेगा, फोटो धुंधली यानी कि ब्लर हो जाएगी, जिससे डिज़ाइनर अपनी भाषा में फ़ोटो का फटना कहते हैं। इसीलिए लेआउट बनाते वक्त छायाचित्र आदि की जांच की जाती है। छायाचित्र संपादक स्पेशल इफ़ेक्ट के माध्यम से ऐसे चित्रों को सही भी करते हैं जो बहुत पुरानी होती है और जिनका ऐतिहासिक महत्व है। किस तस्वीर को किस प्रकार से उपयोग में लाया जाए, ये सब डिज़ाइनर की कल्पना शक्ति पर आधारित होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी लेख के लिए उपयुक्त फ़ोटो नहीं मिल पाती। ऐसे में डिज़ाइनर इलस्ट्रेशन, ग्राफ या पेंटिंग की सहायता लेता है। प्रत्येक समाचार पत्र के अपने इलस्ट्रेटर होते हैं जो लेख को पढ़ने के उपरांत उसके आधार पर कलाकारी करते हैं। बजट और चुनाव के समय कैरीकेचर का भी प्रयोग होता है। आज के समय में समाचार पत्रों में चित्रों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। समाचार पत्रों के अपने छायाकार के चित्रों में तो मौलिकता होती ही है, लेकिन एजेंसी से मिले चित्र हर समाचार पत्र को एक समान ही मिलते हैं। ऐसे में ये एडिटर का ही कमाल होता है कि वह इन छायाचित्रों में से किस प्रकार की काट छांट करता है और उनका प्रयोग किस तरह से करता है कि वे औरों से बिल्कुल अलग दिखे। साधारणतः फोटो संपादन के प्रमुख चरण इस प्रकार होते हैं। छायाकार द्वारा या एजेंसी से आए चित्रों को पहले फोटो एडिटर कंप्यूटर के माध्यम से या कॉन्ट्रैक्ट शीट के जरिए देखता है। कॉन्टैक्ट शीट छायाकारों या एजेंसी से आए चित्रों की छोटे आकार की पट्टियां होती है। फोटो संपादक इन्हें देखकर इनमें से तस्वीरों को छांटता है। जिस चित्रों को चुना जाता है उसको आवश्यकता के अनुसार बड़ा या छोटा किया जाता है। इसके उपरांत चित्र की प्रिंटिंग करवा दी जाती है या उसकी स्कैनिंग करवाकर उसे पृष्ठ में चिन्हित स्थान पर लगा दिया जाता है। अगर चित्र डिजिटल है तो कॉन्टैक्ट शीट के साथ उसका चयन, क्रॉपिंग, इनलार्जमेंट आदि सब कुछ कंप्यूटर पर ही फोटोशॉप या किसी अन्य फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से कर ली जाती है। कंप्यूटर में चित्रों का संपादन अधिक सरल है और इसी में चित्र की अनेक कमियां दूर कर ली जाती है, जबकि पत्रिकाओं में हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें छापी जाती है। डिजिटल तकनीक और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयरों की सहायता से आज फोटो एडिटिंग बहुत आसान हो गया है, लेकिन आज भी किसी समाचार पत्र को पहचान देने में अच्छे चित्रों का महत्व कम नहीं हुआ है। पेज को आकर्षक बनाने के लिए रंग संयोजन पर भी ध्यान दिया जाता है। अब अपनी मर्जी से रंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रंगीन मुद्रण के आरंभ में समाचार पत्रों के रंगों का अव्यवस्थित ढंग से
प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान समय में समाचार पत्रों ने अपनी अपनी कलर स्टाइल बना ली है। अब समाचार पत्र अपनी स्टाइल शीट के अनुसार ही रंगों का प्रयोग करते हैं। आजकल फोटो के कट आउट भी खूब किए जाते हैं ताकि मैटर अधिक से अधिक आ सके। कट आउट करते समय इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हाथ या पैर की उंगलियां तो नहीं कट रही आदि। प्रत्येक अखबार की अपनी लाइब्रेरी भी होती है जहां फोटो को संदर्भ के साथ सुरक्षित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर वहीं से चित्र उपलब्ध कराए जाते हैं। कंप्यूटर के प्रोग्राम के कारण अब इन चित्रों को ढूंढना मुश्किल नहीं रह गया है। इंटरनेट के माध्यम से भी फोटो खोजी जाती है। बहुत सारी साइट्स इसके लिए पैसा लेती है और कहीं निःशुल्क साइट्स भी है। रंग समायोजन का कार्य मुख्यतः 2 स्तर पर होता है। पहला, जिन रंगीन चित्रों को चयनित किया गया है, समाचार पत्र के कागज और छपाई के अनुसार वे प्रकाशित होने के उपरांत किस तरह के दिखाई देंगे। दूसरा यह कि चित्र के महत्वपूर्ण भाग को किस तरह उभारा जाए। रंग समायोजन का दूसरा पहलू पृष्ठ क्रम का होता है। किस पृष्ठ के साथ कौन सा पृष्ठ छपता है और कौन कौन से पृष्ठ रंगीन है और कौन कौन से सामान्य। ये बात ध्यान में रखा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रंगीन पृष्ठ और सामान्य पृष्ठ के लिए चित्रों का चयन अलग अलग प्रकार से किया जाता है। छात्रों, आइए अब हम व्याख्यान के सारांश की ओर बढ़ते हैं। छायाचित्रों के संपादन के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सहायता ली जाती है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उपलब्ध चित्र को अधिक प्रभावशाली बनाकर प्रकाशित किया जाता है, जिससे इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। समकालीन दौर में डिजिटल फोटोग्राफी और फोटो संपादन तकनीकों ने तस्वीरों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस संपादन तकनीकों से साधारण चित्रों को भी बेहद आकर्षक और उच्च श्रेणी का बनाया जा सकता है। अर्थात आज फोटो की उत्कृष्टता केवल फोटोग्राफर के हाथ की कला नहीं रह गई, बल्कि सुंदर बनाने की कला फोटो एडिटर के हाथ में भी आ गई है। इस तरह छायाचित्र को आकर्षक और महत्वपूर्ण बनाना और भी सरल हो गया है। प्रिय छात्रों, ये था हमारा आज का व्याख्यान जिसका विषय था छायाचित्र का संपादन। आशा है आप इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।